आजकल हमारा नेताओं को और हमारा सरकार को और भारत सरकार को क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन हमेशा पुराना इतिहास का नाम को बदलने के लिए कोशिश करते आया है। आज त्रिपुरा में जो हमारा त्रिपुरा का राजभवन था, राजभवन नाम रखने से राजाओं को लेके, राजतंत्र को लेके लोगों को इंस्पायरेशन होता है, ये बोलकर उसे लोक भवन कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद इन लोग ये भी कहेगा कि त्रिपुरा का राजधानी नहीं कहना है, त्रिपुरा का लोकधानी क्या है, अगरतला है। यानी और दूसरे इंडिया का बहुत सारा राज्य में भी बोलेगा कि ये राज्य का राजधानी नहीं कहना है, ये राज्य का लोकधानी कहना है। क्योंकि राज और RAJ राज लगाने से लोग राजाओं को लेकर इंस्पायरेशन होता है और राजतंत्र को याद करता है, और इसीलिए ये जो राज को हटा के लोक लाना पड़ेगा। तो आज भारतवासी सभी लोगों ने राजधानी कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो राजधानी नहीं कहना है, लोकधानी कहना है। कलकत्ता वो भी एक लोकधानी हो चुका है। अभी भारत का लोकधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। त्रिपुरा का लोकधानी क्या है? अगरतला है। तेलंगाना का लोकधानी क्या है? हैदराबाद है। इस तरह से हम लोगों को राजधानी कहना बंद कर देना चाहिए। हमारा त्रिपुरा का गवर्नर, हमारा त्रिपुरा का सरकार का कहने का मतलब ये है। क्योंकि कहीं भी अगर आपको राज नाम आती है, RAJ आता है, तो उससे बदलना चाहिए, क्योंकि ये राज आने से राजतंत्र का इंस्पायरेशन मिलता है लोगों को, इसलिए उसे बदल देना चाहिए। हमारा त्रिपुरा का सरकार का कहना ये है। तो दोस्तों समझिए, आजकल हमारा जो भारत का सरकार का जो सोच है ये है कि राजतंत्र को बदलना है, लोकतंत्र लाना है। इसलिए भारत का राजधानी नहीं, भारत का लोकधानी होना चाहिए, और त्रिपुरा का राजभवन को लोक भवन, और राज्यपाल भी कहना नहीं। राज्यपाल कहने से RAJ आता है, उसे हटा के लोकपाल कहना चाहिए उसे, क्योंकि राज्यपाल नहीं है, लोकपाल है। हमारा त्रिपुरा का जो सरकार, हमारा त्रिपुरा का जो गवर्नर, राज्यपाल, उसका कहने का मतलब है राज आने से राजतंत्र को लेके इंस्पायरेशन होता है लोग, इसीलिए ये जो राज को बदल के लोक लगा के लोकतंत्र का नाम से हर चीज में नाम बदलना पड़ेगा। तो आज हमारा देश में राज्यपाल नहीं है, हमारा देश में लोकपाल होना चाहिए, और हमारा देश में राजधानी भी नहीं है, लोकधानी होना चाहिए, और राजभवन भी नहीं है, लोक भवन होना चाहिए हमारा देश में। ये हमारा त्रिपुरा का सरकार का कहना है, इन लोगों का सोच है। तो इसलिए आज ये बात को सुन के अपनी देश का लोग क्या सोचता है वो हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये जो त्रिपुरा से शुरू हुआ है, जो राजभवन का नाम लोक भवन करना पड़ेगा, राज्यपाल का नाम भी लोकपाल होना चाहिए, और राजधानी नहीं, राजधानी होने से राज आता है, इसलिए राजतंत्र का इंस्पायरेशन होता है, इसलिए ये राजधानी नहीं कहना है, लोकधानी कहना है। तो दोस्तों इस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसा सोच लाके हर जगह पे जो पुराना इतिहास के नाम को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या दोस्तों आप लोगों को यह बात सही लगता है जो अभी हमारा त्रिपुरा का सरकार कर रही है? मुझे तो सही नहीं लगता है। इस भारत देश में बहुत सारा राजाओं ने राज किया है, और त्रिपुरा में भी बहुत सारा राजा ने राज किया है।
और उन लोगों का इतिहास को मिटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ये सही नहीं है। आज हमारा त्रिपुरा का सरकार कहती है राजाओं का इतिहास, उनका नामो निशान मिटाने के लिए इन लोग ये बात बोल रहा है, क्योंकि राज या राजतंत्र का इंस्पायरेशन आता है, इसलिए ये राज को हटाना है और लोग लगाना है। क्या हमारा राजाओं का पूरा निशान को मिटाने के लिए ये सरकार कोशिश नहीं कर रही है? तो आज लोगों को इसका बारे में आवाज उठाना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा कहूंगी कि त्रिपुरा का राजाओं ने जो त्रिपुरा के लिए किया है, आज भी त्रिपुरा का जो भी सरकार बनी है, उन लोग कोई भी इतना डेवलप नहीं कर सका। हमारा जो त्रिपुरा का सरकार है, अभी तक राजाओं का जो इतिहास, राजाओं का जो नाम, राजाओं ने जो किया है, उससे बढ़ के इन लोग कुछ भी कर नहीं पाया है। आज भी उज्जैनता प्लेस को लेकर हमारा जो नुयुमा, हमारा जो राजाओं का जो राजघराना है, उन लोगों ने जो बनाया है, उससे बढ़ के अभी भी त्रिपुरा में एक बिल्डिंग नहीं बना पाया। त्रिपुरा सरकार एक बिल्डिंग नहीं बना पाया जो राजबाड़ी जैसे। और आज कहती है कि हमारा जो त्रिपुरा में राजा राजतंत्र को लेके इंस्पायरेशन है, राजाओं को लेके इंस्पायरेशन है। अरे क्यों नहीं होगा भाई? हमारा राजाओं ने तो जो इतना किया है, आप लोग तो क्या किया त्रिपुरा के लिए? सिर्फ राजनीतिक और त्रिपुरा लोगों को खत्म करने के लिए कोशिश किया है। और आज हम लोग माइनॉरिटी होने की वजह से आप लोग और भी फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। आज भारत सरकार पूछेगा कि नोटिस में क्या हो गया, वन नोटिस होना क्या जरूरी था, वन पॉलिटिक्स बॉयज होना क्यों जरूरी था, ये भारत सरकार पूछेगा। तो मैं कहता हूं कि त्रिपुरा लोगों को, नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोगों को खत्म करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, इसलिए वन नोटिस, वन वॉइस, वन पॉलिटिक्स होना बहुत जरूरी था। हमारा जमीन, हमारा मिट्टी, हमारा सीमा से छेड़खानी हुआ है, हमारा लोगों के साथ छेड़खानी हुआ है। इसलिए आज हम लोग माइनॉरिटी होने का वजह से आप लोग फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए आज ऑल इंडिजिनस यूनाइटेड होना जरूरी था। और मैं हमारा त्रिपुरा नेता लोग, रेवती कुमार, बिपिन देबवर्मा, ये सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग तो त्रिपुरा नहीं है, आप लोग अंधा हो चुका है। त्रिपुरा लोग माइनॉरिटी हो चुका है और त्रिपुरा लोगों को माइनॉरिटी करने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है, उन लोगों के साथ आप लोग हाथ मिला के काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप राजनीति करो, आप बीजेपी करो, कांग्रेस करो, सीपीएम करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जाति जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स का वजह से आज माइनॉरिटी हो चुका है, उसके लिए तो आवाज उठाइए। क्या त्रिपुरा कहेगा आप लोग त्रिपुरा नहीं है। आके सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में बड़े बड़े बात करते हैं, आप लोग खुद त्रिपुरा नहीं है। अगर आप लोग त्रिपुरा होता तो त्रिपुरा लोगों के लिए थोड़ा तो हमदर्दी होता, लेकिन आप लोगों के मन पे, आप लोगों का दिल में त्रिपुरा लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है, क्योंकि आप लोग राजनीतिक करके पैसा कमा के अपने परिवार चलाना है। आज त्रिपुरा लोगों को जो हर जगह में माइनॉरिटी होने की वजह से हर जगह में हमारे साथ छेड़खानी किया जा रहा है, हमारा जमीन के साथ, हमारा मिट्टी के साथ, हमारा जाति के साथ, हमारा अधिकार के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, वो आप लोग भी देख रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। लेकिन आपको राजनीति करना है, पैसा कमाना है, अपनी परिवार को चलाना है, पूरा पैसा लेके दुनिया घूमना है, एंजॉय करना है, ये है आप लोग। तो आप लोग खुद को त्रिपुरा कहना बंद करो। आप लोग त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग त्रिपुरा होता तो आज त्रिपुरा लोगों का जो इतिहास को लेके छेड़खानी किया जा रहा है, त्रिपुरा लोग इतना माइनॉरिटी हो चुका है, और त्रिपुरा लोगों का जो जमीन
और एडीसी एरिया को लेके जो एडीसी का जमीन के साथ छेड़खानी किया जा रहा है और हमारा तिपरासा लोगों का जमीन के साथ जो छेड़खानी किया जा रहा है, आप लोग कुछ ना कुछ आवाज उठाया होता, लेकिन आप लोग को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो तिपरासा है ही नहीं है, आप लोग को कोई फर्क नहीं है। आप लोगों को राजनीति करके पैसा कमाना है, बस अपनी लाइफ एंजॉय करना है, यही आप लोग सोचता है। तो हमारा तिपरासा लोगों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर अपनी जाति के लिए, अपनी इतिहास के लिए, अपने लोगों के लिए जो नेता आवाज उठा नहीं पाता है, उसे साथ देना बंद करिए, क्योंकि यही नेता लोगों की वजह से हमारा तिपरासा लोगों का भविष्य सबसे खतरे में जा सकता है। अभी तो हम लोग खतरे में हैं और खतरे में जा सकता है, और यही लोगों का सोच के वजह से आज तिपरासा लोग माइनॉरिटी होते जा रहा है। आज तिपरासा लोगों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। तो सोचो भाई, सोचो, ऐसा नेताओं को साथ देने के लिए आप लोग उन लोगों का सामने आता है कुछ पैसों के लिए, एक बकरी, एक रिगनाई और 2-3 हजार पैसा के लिए। ऐसा लोगों जो ऐसा नेताओं का पीछे मत भागो। अपनी जो आने वाला जेनरेशन, उन लोगों का भविष्य के लिए सोचो। ये नेता लोग आपका जो जाति के लिए, आपका जो इतिहास के लिए, आपका जो भविष्य के लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो मैं सभी तिपरासा लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग पहले से ही नेता पहचानिए, अपनी जाति के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी इतिहास के लिए, अपनी सीमाओं को लेके जो आवाज उठा के बात कर सके, जो उसके लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा के बात कर सके, ऐसा नेताओं को चुनो। ये लोग क्या कहता है, ये लोग तो अपने जैसे तैसे काटे जाएगा, लेकिन हम लोग क्या होगा वो सोचिए दोस्तों।